हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय स्केरी हस्बैंड पार्ट 1। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस शुरू करते हैं। जंगकुक अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी कोई आकर जंगकुक के कैबिन पे नॉक करता है। जंगकुक अपने कोल्ड ट्यून में अपने लैपटॉप को ही देख कर कहता है कम इन। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन, जो कि जंगकुक की मदर है, वो डोर ओपन कर जंगकुक के कैबिन में आ जाता है और जंगकुक को देखकर स्माइल करता है। जिन जंगकुक के टेबल के पास आकर एक फ़ोटो निकाल कर जंगकुक के टेबल पर रख देता है और जंगकुक से कहता है, कुकी, हमने जिस लड़के से तुम्हारी शादी फिक्स की है मैं उसकी फ़ोटो यहाँ पर रख रहा हूँ। जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, अम्मा, मैंने कितनी बार कहा है कि ये मेरा ऑफिस है, इसलिए आप ऐसी पर्सनल बातें यहाँ पर नहीं कर सकती। और मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि शादी की बातें बार बार लेकर यहाँ पर मत आइए। जिन डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, उफ़, मैं तो तुम्हारे अप्पा से मिलने यहाँ आया था, इसलिए मैंने ये सोचा कि तुम्हारे होने वाले हस्बैंड की भी फ़ोटो तुम्हें दिखा दूँ। तो इसमें गलत क्या किया? कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी है और तुमने अभी तक उससे नहीं देखा। तुम इतने भी क्या बिजी रहते हो मिस्टर गोल्ड माफिया। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, अम्मा, मैंने कितनी बार कहा है कि पर्सनल बातें यहाँ पर मत कीजिए और प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, मुझे ऑलरेडी ढेर सारा काम है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, मुझे भी यहाँ पर रहने का कोई शौक़ नहीं है, मैं भी मेरे हस्बैंड से मिलने यहाँ आया था। ये कहकर जिन जंगकुक के कैबिन से चला जाता है। जिन के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तभी जंगकुक की नज़र उस फ़ोटो पर पड़ती है। फ़ोटो को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई ह्यूमन नहीं बल्कि कोई एंजल है। उस लड़की के बाल ब्लू कलर के थे और उसकी आंखें शाइन कर रही थी और उसकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि किम तायोंग है, जो कि किसी एंजल से कम नहीं लगता। जंगकुक तायोंग की फ़ोटो देखकर उसे अपने हाथों में ले लेता है और कुछ देर के लिए बस तायोंग की फ़ोटो को ही देखने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग की फ़ोटो अपने पैंट के पॉकेट में डालकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक एक कोल्ड और रूड माफिया है, लेकिन वो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून भी है। जंगकुक कोई बुरा माफिया नहीं है। जंगकुक हमेशा गवर्नमेंट की मदद भी करता है और जंगकुक ने अपनी पूरी स्टेट को काफ़ी अच्छे से संभाला है। जंगकुक किम नामजुन और किम सोकजिन की एक लौती औलाद है, लेकिन कोल्ड होने की वजह से जंगकुक आज तक किसी भी रिलेशनशिप में नहीं था, जिसकी वजह से जिनको हमेशा जंगकुक की चिंता सताए रहती थी। इसलिए जिन ने अपने बेस्ट फ्रेंड के बेटे से जंगकुक की शादी तय कर दी है और जिनके इस फैसले से जंगकुक को भी कोई फ़र्क नहीं गिरा था। जंगकुक ने ऑलरेडी जिन से कह दिया था कि आप जो भी करोगे मुझे आपका फ़ैसला मंजूर था, जिसकी वजह से जिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और जिन ने इमीडिएटली जंगकुक की शादी अपने बेस्ट फ्रेंड के बेटे से तय करवा दी थी। जंगकुक की शादी में बस 2 दिन ही बचे थे, लेकिन जंगकुक अभी भी अपने होने वाले हस्बैंड से मिला ही नहीं था। जंगकुक बस हमेशा अपने काम में ही बिजी रहता था। जिन ने कितनी बार कहा कि वो तायोंग से मिला, लेकिन जंगकुक को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसकी शादी किससे हो रही थी। बस जंगकुक अपनी मॉम की बात मान रहा था। दूसरी तरफ किम तायोंग, जो कि एक स्वीट एंड सिंपल बॉय है। तायोंग भी अपने पेरेंट्स की एक लौती औलाद है। जब से तायोंग को ये पता चला है कि उसकी शादी एक माफिया से होने वाली है, तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा गया है। तायोंग को तो माफिया से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि तायोंग एक इनोसेंट लड़का है और तायोंग को हमेशा से यही लगता आया है कि माफिया बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं और वो इनोसेंट लोगों को मारते हैं, जिसकी वजह से
त्योंग हमेशा से माफिया से डरते आया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके मॉम डैड ने भी उसकी शादी एक माफिया से तय कर दी है। तायोंग को जैसे ही इस बात का पता चला, तायोंग ने फ़ौरन से शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन तायोंग के पेरेंट्स ने मिलकर तायोंग को इस शादी के लिए रेडी करवा दिया और जिन भी तायोंग से आकर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगा था, जिसकी वजह से तायोंग ये शादी के लिए मना नहीं कर पाया था। लेकिन तायोंग स्टिल जंगकुक से काफ़ी ज़्यादा डरता है। ये तेकुक की शादी का दिन है। तेकुक की शादी में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे बिजनेस टाइकून और ढेर सारे जंगकुक के माफिया फ्रेंड, जिन सब के हाथों में गन है। और वेडिंग हॉल भी बहुत खूबसूरती के साथ सजाया हुआ है। तायोंग रूम में बैठकर अपने फादर का वेट कर रहा था। तायोंग इस शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि तायोंग एक माफिया के साथ शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था। तायोंग के फादर त्योंग के पास आते हैं और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहते हैं, टी, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हो, लेकिन बिलीव मी बेबी, जंगकुक जिन और नामजुन का बेटा है और वो दोनों बहुत अच्छे हैं। तो मुझे पूरा पूरा यकीन है कि जंगकुक भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का होगा। मुझे पता है जंगकुक एक माफिया है, लेकिन आज तक उसने कोई भी गलत काम नहीं किया। ये सारी सच्चाई मुझे पता है, तो मैंने तुम्हारे लिए सोच समझकर फैसला लिया है। तो प्लीज़ सारी चिंता छोड़ दो और मुझ पर भरोसा करो। अपने फादर की ये बात सुनकर तायोंग अपने फादर को इमीडिएटली हक करता है और अपने फादर से कहता है, जी अप्पा, जैसा आप कहे, लेकिन मैं अभी भी बहुत ज़्यादा नर्वस और डरा हुआ हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम स्माइल करते हैं और हक ब्रोक कर कर कहते हैं, मैं जानता हूँ कि शादी के दिन सबको ऐसा ही फील होता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, शादी के बाद बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। अब चलो, जंगकुक तुम्हारा वेट कर रहा है। अपने फादर की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और अपने फादर का हैंड होल्ड कर कर वेडिंग हॉल में आ जाता है। जंगकुक अपने कोल्ड फेस के साथ स्टेज पर खड़ा हुआ था और तायोंग का वेट कर रहा था। तभी बैकग्राउंड में स्लोली म्यूज़िक बजना शुरू होता है और ऊपर से फ्लावर की बारिश होने लगती है और डोर ओपन होता है। तायोंग अपने फादर का हैंड होल्ड कर कर स्टेज पर आने लगता है। तायोंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था वेडिंग सूट में और तायोंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था। जंगकुक की नज़र तायोंग पर जैसे ही पड़ती है, जंगकुक की मानो हार्ट बीट ही थम कर रह जाती है। जंगकुक बस तायोंग की एंजली ब्यूटी में खोकर रह जाता है। जंगकुक अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर रखकर कहता है, ये मुझे क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? मेरे दिल की धड़कन अचानक से इतनी बढ़ कैसे गई? तायोंग अपने फादर का हैंड होल्ड कर कर जंगकुक के पास आता है। तायोंग के फादर तायोंग का हैंड जंगकुक के हाथ में रखकर कहते हैं, प्लीज़ मेरे बेबी का ख्याल रखना, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। तायोंग के फादर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और बड़े ही सॉफ्टली तायोंग के टाइनी हैंड होल्ड करता है। तायोंग के हैंड होल्ड करने के बाद जंगकुक की हार्ट बीट फिर से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तभी तायोंग अपनी नज़रें ऊपर कर कर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक ब्लैक सूट में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और जंगकुक की आंखें शाइनिंग कर रही थी। जंगकुक को देखकर तायोंग अपने मन में कहता है, ये माफिया होकर भी कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। तभी फादर वहाँ पर आ जाते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, अगर आप दोनों रेडी है तो क्या हम वेडिंग सेरेमनी शुरू कर सकते हैं? जंगकुक अपना हेड नोट करता है। फादर स्माइल कर कर सबसे पहले जंगकुक से कहते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को एज अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर अपना हेड नोट करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, यस
आई डू। फिर फादर यही सेम लाइन तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, इसलिए तायोंग कुछ भी नहीं कह रहा था क्योंकि तायोंग ने वहाँ पर ढेर सारी गन्स देख ली थी जो कि जंगकुक के बॉडीगार्ड के हाथों में थी, जिन्हें देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तायोंग की पूरी बॉडी स्वेट करने लगती है। तायोंग के मुंह से कोई भी जवाब ना मिलने की वजह से सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी तायोंग की मॉम तायोंग के पास आकर कहती है, तेई बेबी क्या कर रहे हो, अपना आंसर दो। हाँ? तायोंग अपनी मॉम की तरफ देखकर कहता है, हाँ क्या हुआ? तायोंग की मॉम डीप ब्रेथ लेती है और तायोंग से कहती है, फादर ने तुमसे पूछा तो प्लीज़ कहो। तायोंग फादर की तरफ देखकर कहता है, आपने मुझसे क्या कहा? फादर स्माइल करते हैं और तायोंग से कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जियोन जंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? फादर की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है जो कि अपने कोल्ड फेस के साथ खड़ा हुआ था। तायोंग बड़े ही डरते हुए अपना हेड नोट करता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, यस आई डू। तायोंग की ये बात सुनकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और उन दोनों पर फ्लावर फेंकने लगते हैं। तभी फादर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, आप दोनों आज से एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड हो तो यू कैन किस योर हस्बैंड। किस की बात सुनकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायोंग अपने स्टेप को एक एक कर पीछे लेता है और पीछे की तरफ जाने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर तायोंग के पास आने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी आइज़ टाइटली क्लोज करता है। जंगकुक तायोंग के पास आता है और अपना एक हाथ तायोंग की कमर पर रखता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा स्वेट करने लगता है और तायोंग की हार्ट बीट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। तभी जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर अपने लिप्स को रखता है और कुछ देर बाद अपने आप को तायोंग से अलग कर दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंट कर खड़ा हो जाता है। तायोंग को जैसे ही जंगकुक के लिप्स अपने फोरहेड पर महसूस होते हैं, तायोंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील करने लगता है। तभी जंगकुक के कुछ फ्रेंड और जंगकुक के बॉडीगार्ड अपनी गन्स उठाकर हवा में ही गन फायर करने लगते हैं। गन फायर की आवाज़ सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने दोनों हाथ अपने कान पर रखकर अपने दोनों कान को बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज कर देता है और रोने लगता है। तायोंग को रोता हुआ देखकर जंगकुक अपने बॉडीगार्ड और फ्रेंड की तरफ इशारा करता है, जिसकी वजह से वो गन फायर करना बंद कर देते हैं। तायोंग की मॉम आकर तायोंग को टाइटली हग कर लेती है और तायोंग से कहती है, कुछ नहीं बेबी, शांत हो जाओ, इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तायोंग अपने मॉम को टाइटली हग कर देता है। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और जिन बड़े ही प्यार से तायोंग के हेड पर बैठ कर कहता है, देखो सब कुछ शांत हो चुका है, उन्होंने फायर करना बंद कर दिया है। जिनकी ये बात सुनकर तायोंग स्लोली अपने मॉम से हग ब्रोक करता है और इधर उधर देखने लगता है। सब कुछ पहले की तरह शांत हो चुका था और तभी तायोंग की नज़र जंगकुक पर पड़ती है, जो कि अपनी कोल्ड फेस के साथ वहीं पर खड़ा हुआ था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आर्मी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलेगा, इस बार अल्लाह टेक केयर, बाय।